नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार की नीयत और नीतियों से किसान, मजदूर और आढ़ती का नुकसान हो रहा है। मौजूदा सरकार की नीतियां फसल उत्पादक से लेकर पशुपालक तक हर किसान के लिए हानिकारक साबित हो रही हैं, क्योंकि सरकार का आय दोगुनी करने और एमएसपी पर खरीद का वादा भी जुमला साबित हो रहा है, क्योंकि किसानों को मजबूरी में अपना मक्का 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर बेचना पड़ रहा है, जबकि मक्का का एमएसपी 1850 रुपए है। किसानों ने बकायदा फसल खरीद की पर्ची दिखाकर बताया कि उन्हें प्रति क्विंटल 400 से 500 रुपए कम रेट पर फसल बेचनी पड़ रही है। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से किसानों को हो रही इस नुकसान की भरपाई करने की मांग की। उन्होंने गेहूं और गन्ना उत्पादक किसानों के बकाया का भुगतान करने की भी मांग उठाई। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से चौटाला के वकील अमित साहनी को जानकारी दी गई है। उनके वकील ने बताया कि कल रात को चौटाला की सजा पूरी हो गई है। कुछ कागजी कार्रवाई बची है, वो पूरी होते ही आधिकारिक तौर पर रिहाई के आदेश जारी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चौधरी देवीलाल की मूर्ति पर छिड़ा सियासी संग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है। आज करण चौटाला ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि मूर्ति बदलने का क्या कारण था, ये तो कोई बताए। इसके साथ ही करण ने कहा कि आज हमें प्रतिमा को गंगा जल से धोकर पवित्र करना पड़ा है और गंगा जल से इस मूर्ति को धो करके इसको पवित्र करने आए हैं। और मेरे को एक बात नहीं समझ आई, जब जननायक चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति इस यूनिवर्सिटी में थी, यहाँ पर तो नई मूर्ति लेकर के आए हैं, और जो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी उसको जीन ले जाने का कारण क्या था? जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम को जिन लोगों ने खराब करने का काम किया, बारी बारी जिन्होंने इस्तेमाल किया, अगर इतना ही इनको जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम का अगर इनको ध्यान है, तो क्यों इन्होंने, जब केएमपी का नाम बदला गया था, जब वहां पर सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की आई तो उन्होंने, और बीजेपी की बनी तो इन्होंने, उस केएमपी का नाम जहां पर चौधरी देवीलाल जी की सोच थी, उनके सोच के मुताबिक वो केएमपी बना था, जो नाम उसका पहले रखा जा रहा था, यहाँ पे पहले तो इन्होंने धरने दिए थे केएमपी पे जाके, आज उसके बारे में सोचते भी नहीं है। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मिशन एकता समिति हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष कांता अलड़िया ने महाराजा होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 10 जुलाई तक ओघड़पीर, डेरा स्थल बोहर, रोहतक का प्रशासन तुरंत न्याय करे, नहीं तो 10 जुलाई के बाद बड़ा आंदोलन होगा। अपने हकों के लिए स्वयं सड़कों पर आकर, डेरे पर जाकर समाधियों का निर्माण करेंगे। आईजी वाइफ पूरण कुमार मामले में भी कांता अलड़िया ने कहा कि आईजी स्तर के अधिकारी को खुद न्याय नहीं मिल रहा तो आम जनता कैसे उम्मीद करे। इसके साथ ही कांता ने विभिन्न मुद्दों को लेकर पुलिस को अल्टीमेटम दिया। इस अवसर पर महेंद्र बागड़ी, मंजीत मोखरा, मनीषा, राजपाल प्रजापति, प्रिंस मल्होत्रा, नवीन मेहरा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के फतेहाबाद में शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ उड़ीसा से आई 2 बच्चों की मां को काम दिलाने के बहाने भट्टू में बेच दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया, फिर उसे राजस्थान में बेचा गया, जहां पर भी दुष्कर्म किया गया। आरोपित उसे हिसार में कोर्ट मैरिज के लिए लाया, जहां से वो दरिंदों के चुंगल से बच निकली। हिसार पुलिस ने पीड़िता के बयान पर 0 FIR दर्ज कर घटना भट्टूकला की होने के चलते मामला भट्टूकला पुलिस के पास भेज दिया है। भट्टूकला पुलिस इस मामले में फिलहाल आरोपितों की तलाश में जुट गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के अंबाला जिले में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां पर जिले के एक गांव में मंदिर के पुजारी ने 10वीं में पढ़ रही अपनी बेटी के साथ रेप किया है। आरोपी पिता ने सोमवार आधी रात वारदात को अंजाम दिया। सुबह पीड़ित बेटी ने घटना के बारे में गांव के सरपंच को बताया तो बात पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने बेटी के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर रोहतक से, जहां पर आपको बता दें कि रोहतक में आज कोरोना वैक्सीनेशन कैंप, रक्तदान शिविर और नेत्रदान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्व देवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट और हम और आप वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये शिविर लगाए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार और सीएमओ अनिल बिरला ने शिरकत की और डॉक्टर गोपाल कृष्ण और डॉक्टर मंजू बाला के कार्यों की सराहना की। वहीं इस मौके पर उपायुक्त ने डॉक्टर की तरफ से बेजुबान पक्षियों के लिए अन्न जल के लिए बनाए गए पत्र की प्रशंसा की। आज इस मौके पर 166 लोगों ने वैक्सीन लगवाई और 30 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं इस दौरान 25 ने नेत्रदान भी किया। जिनको कोविड नहीं हुआ वो लोगों को अब आगे आना चाहिए, क्योंकि पीछे जो काल था कोविड का, उस दौरान ये गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं हो सकी थी।
हालांकि उस वक्त कोविड के अलावा बाकी सर्जरीज वगैरह और बाकी चीज़ें बंद थी, इसलिए ब्लड की डिमांड भी कम थी। अभी डिमांड क्योंकि गतिविधियां जो रिज्यूम हो रही हैं तो वो डिमांड भी बढ़ेगी, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल में है, चाहे वो पीजीआई में है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, चाहे कहीं भी है। तो ये सबसे बड़ा दान इसको मानवता के प्रति इसलिए कहा गया है कि हम तुरंत इससे जीवन बचाते हैं। मैं आह्वान करता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आएँ और रक्तदान करें, परंतु ये अवश्य ख्याल रखें कि वो खुद तंदुरुस्त हों, और यदि वो कोरोना से रिकवर हुए हैं तो एकदम से रिस्क न लें और डॉक्टरी परामर्श जरूर ले लें ब्लड डोनेशन से पहले। मधुसूदन स्वामी विश्व देवानंद धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से 297वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हमारे मुख्य अतिथि रोहतक उपायुक्त श्री कैप्टन मनोज कुमार जी और विशिष्ट अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला जी और रेड क्रॉस से श्री देवेंद्र चहल जी और गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में हमने एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया और जो हमारे डीसी साहब ने इस कार्यक्रम को तारीफ़ काबिल बताया और सराहा भी। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक के पुरी धाम स्थित बाबा बालकपुरी महाराज धर्मार्थ औषधालय के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज महामंडलेश्वर स्वामी कर्णपुरी महाराज की अध्यक्षता में निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन कैंप और हड्डी जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होकर एलपीएस बोजार्ड के एमडी राजेश जैन ने शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में महंत ईश्वर शाह महाराज, महंत दिलबाग सिंह महाराज, महंत मदन गोपाल महाराज भी विशेष तौर पर उपस्थित हुए। श्री बाबा बालकपुरी धर्मार्थ औषधालय को 9 वर्ष पूरे होने पर एक जांच शिविर कैंप लगाया गया, जिसके अंदर ऑर्थो के और हमारे रक्तदान शिविर भी लगाया गया और जिसके अंदर आज वैक्सीन का भी प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर कोविशील्ड लगाई जा रही है। सभी से यही आशा करता हूं कि आपका यूं ही प्यार हमारे को मिलता रहे और ये डिस्पेंसरी, ये डेरा आपकी यूं ही निरंतर सेवा करते रहें। हमारी डिस्पेंसरी को 9 साल पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में यहाँ पे कैंप भी लगाया जा रहा है, जहाँ पे वैक्सीनेशन करी जा रही है और हड्डियों का कैंप लगाया गया है। समय समय पे जो है हमारी डिस्पेंसरी की तरफ से हर जांच शिविर लगते रहते हैं और लगातार हर संडे को जो है डोम धाम में वहाँ पे पूरा जांच शिविर लगाया जाता है और दवाइयाँ भी फ्री वितरित की जाती है। और इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक के किला मोहल्ले में एक कमरे की अचानक छत गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक परिवार बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार पेशे से ड्राइवर राजीव नामक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ कमरे पर रहता था, जो सुबह ड्यूटी पर चला गया था। दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। वहीं सरिता घर का काम कर छत की सफाई के लिए सीढ़ियों के ऊपर जा रही थी कि अचानक छत गिर गई और कमरे में रखा सारा सामान मलबे के नीचे दब के तहस नहस हो गया। मैं यहाँ बैठी थी और एकदम छोटी सी काकर पड़ी, तो मैं खड़ी हुई एकदम तय गदड़ देने में पीछा हटे इससे। हम जी सरकार से कुछ मुआवजा चाहते, गरीब आदमी है जी, बिल्कुल छत बदलवाने की भी हिम्मत नहीं है हमारी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोहतक में आज समाजसेवी अजय हुड्डा ने अपने जन्मदिवस पर पक्षी होटल की शुरुआत की और समाज के लोगों से अपील की कि हम सभी को गर्मी के मद्देनजर अपनी छतों पर पक्षियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वो भी इस गर्मी में अपनी भूख प्यास को शांत कर सकें। इस व्यवस्था को महत्व देते हुए पूर्व सैनिक शमशेर धैया उर्फ धमल फौजी ने अपने होटल को पक्षी होटल का नाम दिया। इस पर अजय हुड्डा ने बताया कि उन्होंने जन्मदिवस पर लखीराम अनाथालय में अनाथ बच्चों को खाना खिलाया। वहीं धमल फौजी ने बताया कि अभी तक समाजसेवियों द्वारा लगभग 200 पक्षी होटल शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।